13 अप्रैल 2022 से लेकर 21 अप्रैल 2023 तक गुरु मीन राशि में रहता है। इसका फल इस प्रकार है कि धनु, सिंह और मेष राशि को चौथे, 8वें और 12वें में गुरु आने के कारण उनके लिए गुरु का फल उतना नहीं रहता और उनको गुरु की आराधना, गुरु मंत्र का, गुरुदेव का, बृहस्पति मंत्र का ज़्यादा आराधना करना बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे ही मीन राशि को और मकर राशि को, तुला और मिथुन राशि को एक पहले स्थान में, तीसरे स्थान में, छठे और 10वें स्थान में आने से उतना अच्छा भी नहीं, उतना बुरा भी नहीं। इसलिए ये लोग भी गुरु मंत्र जप का और बृहस्पति मंत्र जप का करना बहुत अच्छा है। उसी प्रकार अच्छा है वृषभ राशि वालों को करना, कर्काटक राशि वालों को, कन्या राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को 11वें, 9वें, 7वें और 5वें समय से बृहस्पति उनको अच्छा है और इसका लाभ वो उठाएं। जितना गुरु मंत्र जब अच्छी तरह करेंगे उनको बृहस्पति यानी गुरु के ग्रह का लाभ होगा, शुभकारी होगी, घर में अच्छा घर बांधेंगे। ये सारी चीज़ें वो लोगों को होंगी जिनका बृहस्पति अच्छा है। इस बार शनि ग्रह किनको किनको अच्छा नहीं है इस बात को बताता हूँ। पहले इस 2 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक शनि मकर राशि में है और मकर राशि में रहने के कारण और उसके बाद में 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक भी मकर राशि में फिर वक्री होकर आता है। इसलिए जब मकर राशि में शनि हो तब मकर राशि में पहला होने के कारण 7.5 उनको है, धनु राशि में दूसरा होने के कारण उनको भी 7.5 है, वृश्चिक राशि में तीसरा शनि होने के कारण उनको शुभ कहलाया जाता है, तुला राशि में चौथा होने के कारण उनको अशुभ है और कन्या राशि को 5वां रहने के कारण मध्यम है, यानी उतना पुराना उतना बना नहीं। सिंह राशि में 6वां रहने के कारण उनके लिए शनि शुभ है और कर्क राशि में शनि 7वां रहने के कारण मध्यम है, मिथुन राशि में शनि 8वां रहने के कारण अशुभ है, वृषभ राशि में 9वां रहने के कारण मध्यम है और मेष राशि में 10वां रहने के कारण फिर भी अच्छा और बुरा ना तो शुभ है और मीन राशि में 12वां होने के कारण अशुभ कहलाया जाता है। इसी तरह जब कुंभ राशि में उसका संचार हो तो तब कुंभ में 1, मकर में 2 ऐसा रहने से शनि 29 अप्रैल से लेकर 11 जुलाई तक और 17 जनवरी से 29 मार्च तक कुंभ राशि में शनि रहने के कारण उस समय कुंभ राशि में पहला रहने का उनको 7.5 शुरू है, मकर राशि को भी 7.5 है और उसके साथ साथ मीन राशि की 7.5 आरंभ होती है 29 अप्रैल से। उसके बाद धनु राशि को शुभ है, तीसरे स्थान में आने के कारण मीन राशि में 12वां होने के कारण अशुभ कहलाया जाता है। इसी तरह जब कुंभ राशि में उसका संचार हो तो तब कुंभ में 1, मकर में 2 ऐसा रहने से शनि 29 अप्रैल से लेकर 11 जुलाई तक और 17 जनवरी से 29 मार्च तक कुंभ राशि में शनि रहने के कारण उस समय कुंभ राशि में पहला रहने का उनको 7.5 शुरू है, मकर राशि को भी 7.5 है और उसके साथ साथ मीन राशि की 7.5 आरंभ होती है 29 अप्रैल से। उसके बाद धनु राशि को शुभ है, तीसरे स्थान में आने के कारण, वृश्चिक राशि को चौथा रहने के कारण अशुभ है, तुला राशि को 5वां रहने के कारण मध्यम है, कन्या राशि को 6वां रहने के कारण शुभ है, सिंह राशि को 7वां रहने के कारण मध्यम है, कर्क राशि को अशुभ है और मिथुन राशि को मध्यम है। उसी प्रकार वृषभ राशि को मध्यम है और मेष राशि को 11वां शुभ है और मीन राशि को 7.5 है। तो जिसको शनि और बृहस्पति तो वो लोग कौन सी साधना या कौन सा मंत्र करने से उनको वर्ष अच्छा जाएगा और उनके कष्टों का निवारण होगा। इसके लिए मैं साधना मार्ग बताता हूँ, गुरु जी ने साधना मार्ग बताया, इसलिए मैं साधना मार्ग में ही बताता हूँ। जो लोग अपने नक्षत्र के अपने राशि के अनुसार इस बार उनका शनि और अच्छा नहीं रहने पर उन्हें क्या करने से उनको लाभ होगा या उनके कष्टों का अंत होगा या कष्ट उतना नहीं होगा जितने कष्ट होने हैं, इसके बारे में मैं एक राशि और नक्षत्र के बारे में बताता हूँ। अश्विनी नक्षत्र जो पहला मेष राशि में आता है, ये नक्षत्र वाले क्या करें या क्या ना करें। ये नक्षत्र वाले गायत्री मंत्र का जप करें, ब्रह्म ब्रह्मांड निम निखिल हुए नाम का जप करें। हो सके तो अपने घर में खरगोश वाले उनको शुभ होगा। इस वर्ष ये लोग क्या नहीं करना चाहिए, इस वर्ष ये लोग किसी का दान कभी नहीं ले। अश्विनी राशि वाले कोई दान लेते हैं तो दरिद्रता आ जाएगी। इस वर्ष दान में चावल, चांदी या दूध को कदापि न दे और दान तो नहीं ले लेकिन उसमें भी कोई चांदी देता है या चावल देता है या दूध देता है तो लोग कभी भी ना ले। यह राशि मेष राशि में आती है। इसके बाद भरणी नक्षत्र है, ये लोग पंचमुखी हनुमान का मंत्र जप करें और हरि पूजन या हरिवंश का पुराण का पाठ करें। शराब, वेतन या भैरव को मंगलवार के दिन केवल अर्पण करें। आप पिए नहीं। इस वर्ष शराब का सेवन ना करें, अनाथ बच्चों को गोद ना लें। भरणी नक्षत्र वाले गलती से भी अनाथ बच्चों को गोद में ना लें या उनको उनका पालन पोषण ना करें।
कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण भी मेष राशि में ही आता है। उसमें वो लोग मंगलवार का व्रत है, यानी मंगलवार में एक समय भोजन करें, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, उसी प्रकार पीपल के जड़ में पानी डालें और शनिवार को हनुमान जी के 108 नामों से 5 पूजा करें। ये 3 राशियां मेष राशि में आती है, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का पहला चरण। तो इस राशि और इस मेष राशि वाले इस वर्ष अगर वर्ष भर में ओम हुम ह्रीम इस मंत्र का 1 लाख जब कभी भी करते हैं तो उनके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ये जब मूंगा मारा से करना चाहिए और अगर उनको हो सके तो मूंगे की गणपति या मूंगे की गणपति के सामने अगर करते हैं तो उसको आकस्मिक धन प्राप्ति का भी योग बनता है। मंत्र है ओम हुम ह्रीम। इस मंत्र को 1 लाख जब अगर मूंगा मारा से मूंगे के गणपति के सामने मूंगा मारा से करते हैं तो उनको आकस्मिक धन प्राप्ति होगी। इस बार मेष राशि को। उसके बाद वृषभ राशि होती है, इसमें कृत्तिका के 3 चरण होते हैं, रोहिणी पूर्ण नक्षत्र होता है और मृगशिरा का पहला चरण होता है। तो पहले कृत्तिका के 3 चरण वाले शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। गोदान या जवारी या चरी का दान हर शुक्रवार को करें, ऐसे 11 शुक्रवार करने पर इनको लाभ होगा। केसर को खाएं दूध में डालकर या जीभ या नाभि पर 11 गुरुवार लगाएं या तिलक करें तो भी इनको शुभ कहा गया है। ये लोग शराब का सेवन ना करें, लोहे लकड़ी का कार्य कभी ना करें। इस वर्ष अगर कोई लोहे लकड़ी कोयला का कार्य दरिद्रता को अनुभव करेंगे। वैसे रोहिणी नक्षत्र वाले अपने पिता के घर में अगर यज्ञ करवाते हैं और निःशुल्क भंडारा यानी बिना कुछ देते हुए अन्नदान करते हैं, भंडारा करवाते हैं तो उनको बहुत फायदा होगा। जितने भी पितृपक्ष के दोष होंगे पितृदोष चले जाएंगे और वो भाग्यवान कहलाएंगे। चांदी और कपड़े का कार्य अगर ये करते हैं तो उनको फायदा होगा। वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र वाले इनको 3 रंगों वाला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। इस वर्ष पूरे वर्ष में 3 रंगों वाला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। हरी या नीली रंग की गाड़ी ना खरीदे, गाड़ी खरीदे एक्सीडेंट हो सकता है। हरी या नीली रंग का और अंधों को भिक्षा ना दे। वृषभ राशि के नक्षत्र वाले अंधों को भिक्षा देते हैं तो उनको जरूर आंखों की बीमारी होगी। मृगशिरा नक्षत्र वाले इसमें 1 चरण मृगशिरा का वृषभ राशि में आता है। ये लोग नारियल तेल बादाम को मंदिर में या किसी धर्मस्थल पर दान दें। बाजरा या सूर्य की वस्तुएं मूंगा जैसे माड़ी कोगरे हैं, ये दान देने से भाग्यवान बनेंगे। ये लोग क्या ना करें, दिन में स्त्री संग ना करें, काले व नीले रंग के कपड़े कदापि न पहने, अपमान को झेलना पड़ेगा। वर्ष भर में 5 गुरुवार नमक ना खाएं, नहीं तो कोई न कोई रोग से पीड़ित होना होगा। पक्षी मुर्गा या दूसरों के बच्चों को लाकर घर में ना पालें। कौन से मृगशिरा नक्षत्र वाले जो वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र आता है वो लोग। उसके बाद वृषभ राशि के अनुसार उनको जो कार्य करना है नहीं करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। वृषभ राशि वाले मनसा देवी जो हरिद्वार के पास है या सरस्वती देवी की मूर्ति के सामने स्फटिक माला से ओम ह्रीम मनसे ओम स्वाहा वर्ष भर में कभी भी 1 लाख जप कर लें तो उसका दशांश हवन गुरुवार चावल और भुट्टे करने से उनकी सारी मनोकामनाएं इस वर्ष पूर्ण होती है। मंत्र है ओम ह्रीम मनसे ओम स्वाहा। इस मंत्र को अगर वर्ष भर में कभी भी 1 लाख जप करते हुए वो लोग अगर इसका हवन करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उसी प्रकार मृगशिरा का दूसरा चरण आर्द्रा और पुनर्वसु ये 3 मिथुन राशि में आते हैं। मृगशिरा का दूसरा चरण है मिथुन, इसमें नारियल तेल बादाम को मंदिर में किसी धर्मस्थल पर दान में दें। बाजरा उस वस्तु को दान में दें, सूर्य की वस्तुएं दान में दें। और ये लोग दिन में स्त्री संग ना करें, काले व नीले रंग के कपड़े कदापि ना पहने, वर्ष भर में 5 गुरुवार नमक ना खाएं और पक्षी मुर्गा या दूसरों के बच्चों को घर में लाकर ना पालें, कोई न कोई विघ्न आ सकता है। इसी प्रकार इसमें आर्द्रा नक्षत्र भी आता है। आर्द्रा नक्षत्र घर में रसोई पूर्व दिशा में बनाए, पूर्व दिशा में बनाई हुई ऋषि अगर आर्द्रा नक्षत्र वालों के घर में होती है तो ही वो घर में खाना खाता है, तो बाहर ही खाना खाएगा। पत्नी कितनी भी अच्छा पकाए वो बाहर ही खाना खाएगा। इस वर्ष उसको या तो बीमारी आएगी, नहीं तो खाना नहीं खाएगा बीमारी के कारण। कुत्ते को रोटी डाले, कार्य सिद्ध होंगे। धर्मस्थान में कुछ न कुछ दान दे, धन का आगमन होगा। धर्मस्थान कोई धर्मस्थल है वहाँ पर कुछ दान देने से इस आर्द्रा नक्षत्र वालों को धन का आगमन के जीवन में हो सकेगा। ये लोग भी इस आर्द्रा नक्षत्र वाले दूसरों की दूसरा कोई धर्मस्थल में कोई तुम्हें दान दे रहा है तो आर्द्रा नक्षत्र वाले ना लें और घर में उस वस्तु को दी हुई वस्तु को घर में न लाए, घर में कलह होगा उसी दिन।
प्राचीन परंपराओं रीति रिवाजों की अवहेलना न करें, बड़े बुजुर्गों को अच्छी तरह से उनका आदर रहो। और मिथुन राशि जिनकी होती है उनके लिए इस वर्ष लाल वस्त्र लाल कुंभ की माला गले में पहनकर ओम ह्रीम नमः इसका 1 लाख जब कर लेते हैं और उनके कुल देवता को प्रसन्न करने के किसी में अगर करते हैं तो उनको और लाल साड़ी का दान देते हैं या लक्ष्मी को लाल साड़ी पहनाते हैं तो उनके दिन अच्छे दिन आते हैं और उनको अच्छा भी होता है। जो मिथुन राशि वाले हैं ओम ह्रीम नमः का जब लाल हकीक माला से या लाल मुंगे की माला से इस मंत्र को 1 लाख जप करने से उनके कुल देवता उन पर प्रसन्न होते हैं। अगर उनके घर में संतति नहीं है तो संतति भी होती है। इस प्रकार इसके बाद नंबर आता है कर्क राशि का। कर्क राशि में पुनर्वसु के 3 चरण मिथुन राशि में होते हैं और 1 चरण अंतिम चरण कर्क राशि में होता है। तो ये लोग लाल मुख के बंदर की सेवा करें, लाल मुख के बंदर को चना कुछ न कुछ खिलाएं, गुड़ चना खिलाएं, साले और दामाद और नाती को अच्छे उपहार दान में दें, चांदी और गंगा जल वर्षभर घर में रखें और इनको घर में पुराने पित्तल के बर्तन ना बेचें। अगर बेचें तो दरिद्रता आएगी। इस वर्ष भयंकर रोगग्रस्त को व्यक्ति के पास न बैठे संक्रामक हो सकता है। यानी जो बहुत रोग से पीड़ित है, मैं सेवा करने के लिए जाता हूँ या जाती हूँ बोलकर अगर पुनर्वसु नक्षत्र वाले जाकर किसी रोगग्रस्त व्यक्ति के पास बैठे तो उसका रोग इसको आ जाएगा, उसका रोग कम हो जाएगा। इसलिए ऐसे संक्रामक रोग वालों के पास ये रोग नहीं जाना चाहिए जिनका नक्षत्र पुनर्वसु है। इसके बाद है पुष्य नक्षत्र। बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद देने से अशुभता दूर होती है और श्रावण या कार्तिक मास में शिव जी को सोमवार के मोतियों की माला पहनाने से धन का आगमन होता है। सोमवार को व्रत रखने, चावल की चांदी का दान करने पर वर्ष भर में एक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से कोई रोग नहीं होगा। ये रोग से इनको रोग ही नहीं होगा जो गंगा स्नान इस वर्ष कर सकते हैं। ये दूध व पानी कभी न बेचे, जुआ ना मिले, रात में दूध कदापि ना पिए। कौन राशि वाले? पुष्य नक्षत्र वाले। अब इस कर्क राशि के बारे में बताता हूँ। कर्क राशि वाले इस वर्ष मोती की माला या अंगूठी पहनकर एकांत स्थान में बैठकर ओम श्रोम ह्रीम ह्रीम आम क्रम स्वाहा का मंत्र जब 7 दिन में 10,000 करता है तो इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये कर्क राशि वाले हैं। इस कर्क राशि में एक अश्लेषा नक्षत्र भी आता है, उसका वो लोग सोमवार का व्रत रखें, चावल दूध चांदी का दान करें और वर्ष भर में पूर्णिमा को गंगा स्नान करें। इस वर्ष दूध देने वाला पशु घर पर ना पाले, ससुराल वालों से दान में सोना या कपड़ा ना ले जिनका नक्षत्र अश्लेषा है, कर्क राशि। इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि में महा नक्षत्र पूर्वा कुंभा से कहते और उत्तरा का पहला चरण। महा नक्षत्र वाले माता, सास, नानी एवं मौसी का आशीर्वाद लें, मोती अथवा चांदी तर्जनी उंगलियों में पहने और ओम नमो भगवते रुद्राय का जब नित्य करें, भाग्य अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों को, महा नक्षत्र वालों को सास से कोई दान ना लें इस वर्ष। तरल औषधियों का सेवन सोमवार और पूर्णिमा को ना करें। तरल यानी लिक्विड औषधों को सोमवार और पूर्णिमा को ना लें। इस वर्ष कुआं या नलकूप ना लगाएं, न खोले। कौन? महा नक्षत्र वाले। और पूर्व नक्षत्र वाले भैरव जी के मंदिर में दूध का दान दें, वर्षा का जल एक कटोरी में पकड़कर घर के छत पर रखें, धनवान बनेंगे। मुफ्त में दवाइयाँ किसी को दान में दें। और ये लोग खरगोश ना पाले, घर में सफेद गाय ना पाले, ससुराल वालों से या अपने पुत्र से वर्षभर कोई दान ना लें। ये तीनों की राशि इसका उत्तरा का चरण सिंह राशि में ही आता है। इसलिए ये वाले भूरी भैंस को घर में पाले, अचानक घटनाएं नहीं होगी। पेड़ पौधे रोपे और आटा पीसने की चटनी घर पर रखें। शराब ना पिए, मांस ना खाए, झूठी दवाई ना दे, जल्दी आप से खिलवाड़ ना करें, ईर्षा ना करें, किसी की अमानत घर पर ना रखें। अमानत बने सिक्योरिटी, किसको श्योरिटी ना बने, ये लोगों को मुश्किल हो सकती है। सिंह राशि वाले अपने कुल देवता का स्मरण कर 1000 बार नित्य ओम नमः का जब मंत्र जप करता स्फटिक माला से करता है तो उनको माणिक की अंगूठी धारण करता है तो ये वर्षभर उसके लिए शुभ कार्य होते हैं और उसके घर में नया घर भी होता है और उसको घर में धन का आगमन भी होता है। ये जो सिंह राशि वालों की कहा गया है। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि में उत्तरा का 3 चरण, हस्त का नक्षत्र पूर्ण और चित्रा नक्षत्र का प्रथम चरण कन्या राशि में आता है। तो उत्तरा के 3 चरण वाले भी इस राशि वाले शिव यानी समुद्र में शिव जो मिलता है उसका और हीरा पूजा में स्थापित करने से धन का आगमन होगा। तेल में अपनी छाया देकर वाले किसी धर्मस्थल पर दान करने से बहते पानी में गुड़ महान से उनको धन की प्राप्ति होगी। जो उत्तरा नक्षत्र के 3 चरण वाले हैं। ये लोग इस वर्ष
इस वर्ष वस्त्र का दान ना करें। उत्तरा नक्षत्र वाले वस्त्र का दान ना करें। अनाथ बच्चों को नाक गोद में ले या अपने पास रखें, नहीं तो आपका ही अहित होगा। रविवार को नमक ना खाएं, ऐसा वर्ष में 7 रविवार करें। हस्त नक्षत्र वाले घर में मृगशाला पूजा स्थान में रखें, आसन की तरह उपयोग करें। छोटा टुकड़ा भी चलेगा। अपने घर में शुभ कार्य के लिए बताशे या रेवड़ियां भरते पानी में बहाएं और धर्मात्मा या साधु को भोजन न खिलाएं। तो लोग हस्ता नक्षत्र वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ना दें। आपके बच्चे मूर्ख होंगे। काले में नीले रंग के कपड़े इस वर्ष से ना पहने। इसमें चित्रा नक्षत्र का प्रथम चरण भी आता है। वो लोग गुरुवार का व्रत रखें, वर्ष भर एक समय भोजन करें, नहीं तो कम से कम 11 गुरुवार तो एक समय भोजन करें। गुरु मंत्र निश्चित करें। घर का मुख्य द्वार दक्षिण में न रखें या दक्षिण द्वार घर में इस वर्ष ना रहें। और इस वर्ष शराब ना पिए, मांस ना खाए, घर में भूमिगत भट्टी या चूल्हा ना बनवाए। इसके इन राशियों कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वाले साधक या सालिका प्रत्येक देवी का चित्र या मंत्र यंत्र सामने रखकर निम्न मंत्र का पूर्ण वर्ष भर कभी भी 1 लाख मंत्र जब करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम करारी पुष्पम स्वरूपा टाटा। इस मंत्र को अगर कन्या राशि वाले 1 लाख जब करते हैं इस वर्ष कभी भी, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि वाले पहला नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र के 2 चरण। इसमें घर में सफेद गाय न पाले, बाजरा दान में दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, काली या बिना सिंह वाली गाय को रोटी खिलाए या सेवा करें। कौन? चित्रा नक्षत्र वाले कांच के बर्तनों में दूध या पानी ना पिए, दूध ना बेचे, लड़की का धन अपने घर में प्रयोग में न लाए, नहीं तो नुकसान होगा। कोई भी अपनी बहन, अपनी बेटी इनके घर को घर में न लाए। इसके बाद स्वाति नक्षत्र वाले इस वर्ष वटवृक्ष को जल चढ़ाएं और नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। कभी परिवार के साथ नदी पार करने का अवसर आए तो नदी में तांबे का सिक्का डालें, भाग्योदय होगा। हो सके तो गाय घर पर रखें और सेवा करें। ये अपने रहस्यों को किसी को न बताएं। रात्रि में इस वर्ष दूध कदापि ना पिए। सामान्य जन के लिए मुफ्त पानी का प्रबंध न करें। मुफ्त पानी देने वाले स्वाति नक्षत्र वाले ना करें। और इसमें विशाखा के 3 चरण आते हैं। विशाखा नक्षत्र के ये लोग भैरव जी के मंदिर में शनिवार मंगलवार को दूध का दान करें। इस वर्ष स्वर्ण या स्वर्ण भस्म वाली औषधियों का प्रयोग करें। और जो नहीं करने का है वो इस वर्ष नया मकान न बनाए, जुआ न खेलें, हाथी नाम के उसके घर पर नहीं रखें, फकीर या साधु को घर पर बुलाकर खाना ना खिलाएं, ना वस्त्र दान करें। करने से उनको कष्ट आ सकता है। इसमें ये तुला राशि वाले इस साल तुला राशि वाले इस वर्ष कामाख्या देवी का चित्र है जैसा सामने रखें। निम्न मंत्र का जब वर्ष भर लाल हकीम माना से 1 लाख करें। ओम नमो कामाक्षाय रुद्राय कालाय भीमाय रिभुवंता देव पट स्वाहा। यंत्र चित्र पर लाल कलर के पुष्प ऊपरी मंत्र बोलकर 108 चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये तुला राशि वालों के। इसके बाद आता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में पहला विशाखा के 2 नक्षत्र होते हैं। गणेश जी की उपासना इस वर्ष अच्छा फल देगा और केसर का तिलक लगाने से। इसमें विशाखा नक्षत्र वाले की कमर ना करें और पुजारी को मुफ्त में कपड़े ना दें। वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र आता है। ये अनुराधा नक्षत्र वाले कानों में सोना पहने, काला कुत्ता इस वर्ष घर में पालें, अपने पास हमेशा लाल रुमाल रखें, गले के अंतिम मकान में इस वर्ष रहे दूध, दही और पनीर का दान ना करें। इस निसंतान व्यक्ति से इस वर्ष भूमि ना खरीदे। दत्तक पुत्र से दान करने या दान लेने से इस वर्ष अशुभ होगा। ये लोग कभी भी जिसको भूमि नहीं है उसके पास भूमि ना खरीदे और दत्तक पुत्र से दान ना ले, दान ना दे। इसी प्रकार इसमें वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। उसको काला सफेद कपल मंदिर या धर्मस्थल पर दान करें। इस वर्ष हर नवरात्रि में कुमारी पूजन संपन्न करें। चांदी की ईंट घर पर रखें, शुभ कार्य होंगे। माँ बहन इस वर्ष कुछ भी दान ना ले। माँ बहन से इस वर्ष मकान बनाए तो मरम्मत कराए तो पूरी कराए, अधूरा कार्य ना छोड़े, अशुद्धता हो सकती है। इस वर्ष एक बार तो गंगा स्नान जरूर करें। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले इस वृश्चिक राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि वाले साधक इस वर्ष कामाख्या देवी का दर्शन करें, बहुत लाभ होगा। कामाख्या यंत्र या कृष्ण का संक्षिप्त पूजन कर निम्न मंत्र का हर पूर्णिमा को 1000 जप करें, लाल हाथी माला से करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शम शिव शिव तुम तुम सोम शेम शेम सोम सोम स्वाहा स्वह स्वाहा स्वाहा। ओम नमो कामाख्याय ह्रीं क्लीं श्रीं फट स्वाहा। पलाश की संविधा पर इस मंत्र का जप कर घर के पूजा स्थान में रखने से घर में शुभ कार्य होगी, शांति रहेगी। वृश्चिक राशि वालों को है। इसके बाद आती है धनु राशि।
धनु राशि में पहला नक्षत्र है मूला नक्षत्र और दूसरा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ और तीसरा नक्षत्र उत्तराषाढ़, इसका मदद करना है। तो मूला नक्षत्र वाले चांदी का हाथी घर पर पूजा स्थान में रखें। दूसरा, विवाह इस वर्ष कदापि ना करें। शराब, मांस, परस्त्री गमन से दूर रहें। रोज सोना, केसर, पीली वस्तु शरीर पर धारण करें। इस वर्ष विवाह उपरांत ससुराल से कोई बिजली का सामान खरीद कर कदापि ना लें। सीढ़ियों के नीचे रसोई करने से बचे या ना करें। बेईमानी कदापि ना करें, जेल हो सकती है। और इसके बाद आता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। केसर का तिलक प्रतिदिन स्पर्श करें, शुभ होगा। संयुक्त परिवार में रहे, परिवार का मुखिया बनकर काम ना करें, बदनाम हो सकते हैं। गुरु की सेवा करें, गुरु मंत्र जप नित्य करें। हाथी दांत कदापि स्पर्श पास में ना रखें, ना इसका उपयोग करें। लोहा, काला कपड़ा, सूखी लकड़ी स्पर्श ना खरीदे। विशेषता शनिवार रविवार को ना ही खरीदे। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले गुरुवार को दूध से स्नान करें। इस वर्ष ऐसा 11 गुरुवार करें। पीढ़ी के नाल नारंगी कपड़े में बांधकर जेब में रखें, शुभ होगा। अमावस्या को नारियल पानी से नहाएं, परस्त्री गमन ना करें। काले नीले वस्त्र इस वर्ष ना पहने। इस वर्ष नए मकान ना बनाएं या ना खरीदें। दक्षिण द्वार वाले घर में न रहें। घर के पिछवाड़े में खिड़की या द्वार रखें। उत्तराषाढ़ नक्षत्र और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का 3 सदस्य हैं। इसके एक धनु राशि वाले का उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। धनु राशि वाले हर गुरुवार को पूजा मंदिर में एक कलश स्थापन कर संस्कृत पूजन करके निम्न मंत्र का 1008 बार जप करें। करने से सारी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। ऐसा 10 गुरुवार या 16 गुरुवार करें। मंत्र है अघोरेभ्यो नमोरेभ्यो घोरघोरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वश्रेष्ठो नमस्ते रुद्रेभ्यो। घर में शिवलिंग बोलते इस मंत्र को 5 बार बोलकर तिरुपतिताएं धन का आगमन होगा। उसके बाद आता है मकर राशि। मकर राशि का पहले 3 चरण उत्तराषाढ़ के आते हैं। इसमें ये लोग भी गुरुवार को दूध से स्नान करें। इस वर्ष ऐसा 11 गुरुवार करें। पीली के नाम नारियल में बांधकर जेब में रखें। तो अमावस्या को नारियल पानी से नहाएं, परस्त्री गमन ना करें। काले नीले वस्त्र इस वर्ष ना पहने। इस वर्ष नए मकान ना बनाएं या ना खरीदें। दक्षिण द्वार वाले घर में न रहे। घर के पिछवाड़े की खिड़की या द्वार न रखें। इसके बाद नक्षत्र आता है मकर राशि में श्रवण नक्षत्र। 10 नेत्रहीनों को भोजन कराएं, शनि पीड़ा कम होगी। चमड़े या लोहे की तो 7.5 चल रही है, इसलिए चमड़े या लोहे से नई वस्तुएं इस वर्ष न खरीदें। शनिवार को उपवास रखें, एक समय भोजन करें, भैरव उपासना करें, काली गाय की सेवा करें। घर की छत पर लकड़ी, ईंधन और चौकट व्यर्थ में न रखें। काले रंग के वस्त्र धारण न करें। लोहा ना पहने। लोहे के पीठ भी लगाना उचित है। काली या 2 रंगों भैंस ना पाले, ना उसका दूध पिए, सर्वव्याधि हो सकती है। इसके बाद इसमें धनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण आता है मकर राशि में। इस वर्ष किसी भी मंदिर या गुरु दर्शन जाते समय नंगे पांव जाकर दर्शन लें, शुभ होगा। शिवलिंग पर हर सोमवार जल चढ़ाएं। तवा, चिमटा, ईटी, स्टोव का दान करें। न करने वाली चीज है, मस्तक पर मंगलवार, रविवार, गुरुवार को तेल ना लगाएं। मस्तक संबंधित बीमारी आ सकती है। दूसरों के पहने हुए कपड़े ना पहने, उनकी पीड़ाएं आप तक आ सकती है। ये मकर राशि वाले इस वर्ष ओम भूम प्रमोदेम प्रचोदय ऐं ह्रां द्रव्यं फट् स्वाहा इस मंत्र का 1 वर्ष भर के 1 लाख 90 हर्मित माला से जप करके उसका दशांश हवन मधुर भूज से करें। कष्ट नहीं आएंगे, धन का आगमन होगा। निसंतान को पुत्र प्राप्ति होगी। सारे कार्य सिद्ध होंगे। मंत्र महालक्ष्मी, महाशक्ति, महाकाली के चित्र के सामने करें या दशवान के अंदर के सामने करें। मकर राशि को 7.5 चल रही है, वो लोग इस मंत्र को करना ठीक है। उसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि में धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण होते हैं और सत्कार का नक्षत्र भी होता है। उसके साथ साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी आता है। तो ये लोग धनिष्ठा नक्षत्र हो सके तो नेत्र संबंधित औषधि या चश्मा मुफ्त में बांटे, धन का आगमन होगा। और मस्तक पर मंगलवार, रविवार, गुरुवार को तेल ना लगाएं। मत्स्य संबंधी बीमारी आ सकती है। दूसरों के पहने हुए कपड़े ना पहने, उनकी पीड़ाएं आप तक आ सकती है। सत्कार का नक्षत्र वाले धर्मस्थान पर अपने भार के दशांश तुल्य बादाम को बहते पानी में बहाएं या बांटे, खाए नहीं। काले कुत्ते को शनिवार को रोटी गुड़ खिलाएं। भैरव या श्रीदेव को तेल चढ़ाए। एक समय शनिवार को भोजन करें। इनको भी 7.5 चल रही है। ये लोग रात्रि में दूध ना पिए। विधवा स्त्री को शुक्रवार को वस्त्र या धन देंगे तो कंगाल हो जाएंगे। गलती से भी इस वर्ष हरे रंग का कपड़ा ना पहने। हरे रंग से संबंध ना रखें, तोता नहीं बने। कुंभ राशि वाले साधक इस वर्ष शिवजी के चित्र शिवलिंग के सामने 5 किलो मिलाकर वर्ष भर में निम्न मंत्र का 1 लाख जब रुद्राक्ष माला से करें तो सारे कार्य सिद्ध होंगे। शनि पीड़ा दूर होगी। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय रुद्राय रुरुक्षय ओम ॐ फट् स्वाहा। काले कपड़े या तिल का तेल भैरव मंदिर में या लोगों को दान करें, शनि पीड़ा दूर होगी। इसमें पूर्व भाद्रपद का 3 चरण आते हैं। वे लोग स्त्री या पुरुष इस वर्ष शनिवार को नीले पुष्प या काली मिट्टी की धूल जंगल में किसी गड्ढे में डालकर उस पर पत्थर रखने से शनि पीड़ा दूर हो
फकीर को काली हल्दी माला और काला कपड़ा दान देने से भी शनि पीड़ा दूर होगी। इसको 7.5 चल रही है। और अपने माता पिता, पति या भाई बहनों के नाम पर गोदान करें, शुभ होगा। स्वयं के नाम पर गोदान ना करें, सांप को गलती से भी ना। पूर्व भाद्रपद का एक अंतिम चरण मीन राशि में आता है, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र होते हैं। ये लोग जो लोग कुंभ राशि वाले हैं, मैंने जैसे बताया शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाकर इस मंत्र को करें, उनको लाभ होगा। अभी आते हैं मीन राशि। मीन राशि में पूर्व भाद्रपद वाले लोग प्रिय पुरुष शनिवार को नीले पुष्प का या काली मिट्टी को धूल जंगल में किसी गड्ढे में डालकर उस पर पत्थर रखने से शनि पीड़ा दूर होगी। फकीर को काली हल्दी माला और काला कपड़ा दान करने पर शनि पीड़ा दूर होगी। अपने माता पिता, पति या भाई बहनों के नाम पर गोदान करना चाहिए, शुभ होगा। स्वयं के नाम पर गोदान ना करें, सांप को गलती से भी ना मारें। और मीन राशि वाले उत्तरा भाद्रपद वाले ठोस चाची घर में रहने से सुख शांति होगी। बहन घर पर आए तो बिना मिठाई के खाली हाथ वापस ना जाने दें। बुआ या बहन को इस वर्ष लाल कपड़े देते रहें, शुभ होगा। पेड़ या लताओं वाले पौधे घर पर न लगाएं। ढोलक या तबला इस वर्ष ना बजाएं, बीमार पड़ सकते हैं। विधवा साली या बहन का अपमान न करें, नुकसान होगा। रेवती नक्षत्र वाले कन्याओं का पूजन करें, आशीर्वाद दें। नवरात्रि में कन्याओं को दूध, चावल, चांदी का दान करना शुभ होगा। गुरु की सेवा, उपासना करें। किसी त्योहार पर गुरु को पीले कपड़े, चना दान और सोना दान में दें, ऐश्वर्य बढ़ेगा। घर का सोना ना बेचें। इस वर्ष घर का खोखला बांस या सूखा घास ना रखें। तोता या मैना ना पालें। घर में किसी पक्षी का घोंसला ना बनने दें, सांप को ना मारें। मीन राशि वाले साल इस वर्ष निम्न मंत्र का 1 लाख जब सफेद वस्त्र पहनकर माता पार्वती के सामने संक्षिप्त पूरी करके फेरते हैं और कुल 1 लाख में से गन्ने का रस या गन्ने के टुकड़े से दूध मिलाकर 40 दिन हवन करें तो निश्चित रूप से घर में शुभ कार्य होंगे, विपुल धन प्राप्त होगा। निश्चित रूप से नया स्वयं का घर बनेगा। ओम ह्रीम माम ज्ञाते प्रेक्ष में धनम स्वाहा इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस प्रकार आपके 27 नक्षत्र और 12 राशियों को क्या करें क्या ना करें बताया हूँ। अगर ये करने से आपको ज्यादा दूर या ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इतना भी अगर कर लेते हैं तो आपके ग्रहों की पीड़ा, शनि और बुध, गुरु, इन राहु की लोग की पीड़ा आपको नहीं होगी। ये इस वर्ष राशि अनुसार मैंने मेरा मतलब पंचांग के अनुसार बहुत सारे लोग अपने अपने फल बताते हैं, लेकिन मैं जिस आधार पर अपने गुरु और शनि को ही, राहु और केतु को ज्यादा कष्ट पहुंचाने वाले ग्रह मानकर उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके आधार पर मैंने यह तुम्हें एक उपाय बताया कि इस उपाय को करने से तुम्हें वो कष्ट प्राप्त नहीं होगा। यह